Hey, hello everyone. So, welcome again to the SSC Stud Steno classes. So, a very warm welcome all of you. So, basically, this is our session 3 और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो 7 क्रिटिकल लिस्ट में था, क्रिटिकल टॉपिक्स की लिस्ट में था फोक डांसेस. ओके, लेकिन आज इस क्लास में स्पेशल क्या है? तो इस क्लास में स्पेशल ट्रिक्स हैं जिनसे आप जो है और बेहतर तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं. तो आइए एक बेहतरीन ट्रिक के साथ हम इसे डिस्कस करते हैं. राइट, सो आर फर्स्ट तो हाँ, एक चीज़ और मैं ये बताना भूल गई कि आज हम जो फोक डांस स्टार्ट करने वाले हैं वो हम नॉर्थ ईस्ट के स्टार्ट करने वाले हैं. बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो है वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है, उसको कवर करना. बिकॉज देखो, एग्जामिनर ट्रैप भी वहीं से बनाता है. बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होता है कि नॉर्थ वाले तो इजी होते हैं और साउथ वाले भी आजकल स्टूडेंट्स सब लर्न करके आते हैं, बट कहाँ रह जाते हैं स्टूडेंट्स? नॉर्थ ईस्ट के डांस में. तो आज हम 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट के डांसेस को, वहाँ की जो फोक डांसेस हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, वो सब एक अच्छी ट्रिक्स के साथ हम लर्न करेंगे सो दैट कि एक क्लियर बेस हो जाए. राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अगर हम बात करें बिहू और बागुरुम्बा की, तो ये फोक डांसेस है आसाम के. सो बेसिकली बिहू, ये जो फेस्टिवल है वो फसल की खुशी में बनाया जाता है. ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. राइट, सो Assamese dance culture centers on agriculture, sessions and vibrant musical rhythms. ठीक है, तो बेसिकली ये जो आसामीज़ के कल्चर की फोक डांसेस होते हैं वो हार्वेस्ट के बेसिस पे होते हैं, सीजन्स के बेसिस पे होते हैं, नेचर को डेडिकेटेड होता है. सेम एज मैंने अभी बोला, नेचर को डेडिकेटेड होता है. जो बागुरुम्बा डांस है, जो दूसरा वाला जो आपको ये दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मैं मार्कर सही करती हूँ अपना. ये बागुरुम्बा जो तुमको दिख रहा है, तो ये बागुरुम्बा जो ये फेस्टिवल है वो नेचर को डिनोटेड फेस्टिवल है. अच्छा, कैसे? बिकॉज इसमें क्या शो किया जाता है? नेचर को शो किया जाता है. बर्ड्स हो गए, बटरफ्लाइज के मूवमेंट को शोज किया जाता है. ठीक है, इसका अनदर नाम क्या है? डांस ऑफ बटरफ्लाइज भी इसको कहा जाता है. बिकॉज इसके मूवमेंट ही कुछ ऐसे होते हैं. ठीक है, देखो, बिहू और बागुरुम्बा ही इम्पॉर्टेंट फोक डांस है, दूसरे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मत पढ़ना. अच्छा हाँ, बागुरुम्बा का तो इतना ही था. बागुरुम्बा का अनदर नेम क्या है? डांस ऑफ बटरफ्लाइज. राइट, और अगर हम बिहू की बात करें तो बिहू जो ये डांस है उसके 3 फॉर्म्स होते हैं. राइट, 3 फॉर्म्स कौन से होते हैं? रोंगाली बिहू, पोंगाली बिहू और कोंगाली बिहू. ठीक है, बट एक ट्रिक बताती हूँ, जिसके पीछे भी बिहू तुम्हें दिख जाए, आंख बंद करके जो है वो आसाम टिक कर देना. ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है. अब अगर बात करें तो तुम एक हैक देखो, ये एक बेसिकली ट्रिक है जो हमने बनाई है. अपनी गैंग के साथ अश्मा भोर में देव लगाकर झूमर के नीचे बागुरुम्बा बिहू करती है. ठीक है, तो ये अश्मा हो गया, ठीक है, भोर हो गया जिसको भोरताल बोलते हैं, देव से देवधानी हो गए, झूमर हो गए, ये अनदर फोक डांस है. बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड तुम सिर्फ बिहू और बागुरुम्बा पे ध्यान दो. ठीक है, अपनी गैंग के साथ झूमर बागुरुम्बा बिहू करती है, तो तुम यही लाइन याद रखो. बाकी जो है ये भोरताल, देव, ये सब तुम ऐसे सिर्फ दिमाग में रखो, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि बिहू बागुरुम्बा को तुम याद रखना. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अगर हम अरुणाचल प्रदेश के वॉर डांस की बात करें तो ये जो वॉर डांस है, अरुणाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर द वाइब्रेंट मास्क डांस. तो बेसिकली जो मास्क डांस के लिए अगर किसी को फेमस जाना जाता है तो वो अरुणाचल प्रदेश ही है. लाइक बारडोछम. अच्छा, ये बारडोछम क्या है? बारडोछम एक ऐसा डांस है जो ईविल स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए किया जाता है. ठीक है, और कुछ यहाँ के ऐसे डांस भी है जो नेचर ओरिएंटेड होते हैं. ठीक है, इसकी ट्रिक देखो. अजी, अरुण और वांचो के पॉपी शाम को चलो मास्क लगाकर रेखा बुआ के घर लायन एंड पिकॉक देखने गए. तो ये कुछ ट्रिक्स हो गई. ठीक है, तो ट्रिक्स ध्यान में रखना. बट इम्पॉर्टेंट क्या है? वॉर डांसेस. तुम बस इतना याद रखो कि वॉर डांसेस जो हो गए वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है. बिकॉज यहाँ पे पहले के टाइम में जो पाइका जो ट्राइब रहती थी तो वो एक वॉरियर ट्राइब थी. तो यहीं से, मतलब पाइकास तो मेनली झारखंड, उड़ीसा, मतलब इसी एरिया में थे. तो वो एक वॉरियर ट्राइब थी, तो उसी मतलब वहीं से निकल करके ये वॉर डांसेस आए हैं. तो वॉर डांसेस और एज वेल एज मास्क डांसेस, तो ये दोनों कहाँ से हैं?
ये फोक डांसेस अरुणाचल प्रदेश से हैं। ठीक है, अगर हम हमारे नेक्स्ट वन की बात करें तो है हमारा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की अगर हम बात करें तो देखो ये जो जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी कि मणिपुर में जो भी फोक डांसेस होते हैं हम उनको कवर करते हैं। तो एक बार तुम पढ़ो फिर मैं तुमको बताती हूँ, राइट। पूरा ये जितना भी दे रखा है एक बार तुम खुद से पढ़ो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक्चुअली क्या ट्रेडिशन जो है वो फॉलो होता है, राइट। तो तुम देखो एक बार। ओके, तो अगर हम मणिपुरी डांस की बात करें सो बेसिकली इसकी जो दो इम्पॉर्टेंट फोक डांस है वो है पुंगचोलम और थांगटा। अगर हम बात करें पुंगचोलम की तो देखो Manipuri's art is deeply spiritual and featuring high technical expressive martial arts and drum dancing। देखो पुंग का मतलब क्या होता है कि ड्रम, तो बेसिकली पुंगचोलम एक ड्रम का डांस है जिससे फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में ये जो डांस है वो फोक डांस है, सो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। अगर हम थांगटा की बात करें तो ये जो थांगटा डांस है वो एक यहाँ का मार्शल आर्ट डांस है। ठीक है, इसमें जो वेपन्स होते हैं, जो फाइटिंग स्किल्स होती है, उसके मूवमेंट को और उसकी टेक्निक्स को इस डांस में जो है वो शो किया जाता है। ये भी कल्चरल है, फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में यूजुअली परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली ये जो दो हैं जिनकी अभी मैंने बात की है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बाकी के जो हैं वो तो एक्स्ट्रा है। जैसे कि इसके निमोनिक्स में दे रखा है कि ट्रिक टू रिमेंबर है कि मनी जागो चलो रसीला रूपा को खम्बे पर टांग कर आना है। तो बेसिकली दीज आर द अनदर इम्पॉर्टेंट, मतलब नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो दो ही हैं जिनकी मेन हेडिंग है। ठीक है, तो ये तो अनदर डांस हो गया, जैसे कि जागो डांस हो गया जिसको जगोई भी बोलते हैं, चलो चोलम, ये दूसरे कल्चरल डांस हो गए। देखो वैसे करने जाओगे तो बहुत सारे होते हैं बट इम्पॉर्टेंट ही हमको अभी कवर करना है बिकॉज वी हैव नॉट मच टाइम, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें मेघालय की तो देखो अगर हम मेघालय की बात करें तो इम्पॉर्टेंट डांस में से आता है हमारा वांगला डांस। ये भी एक ड्रम डांस है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें 100 ड्रम्स बजाए जाते हैं। यहाँ की जो फेमस गारो ट्राइब है वो इसको परफॉर्म करती है। ये भी एक हार्वेस्ट डांस होता है बेसिकली। ठीक है, और ये इसको हम ड्रमिंग डांस भी बोलते हैं। और नेक्स्ट वन है हमारा लाहो और नोक्रेम। अगर हम लाहो की बात करें तो लाहो एक मेल एंड फीमेल मिल के ये जो है वो डांस करता है और इसको एक सर्कल में किया जाता है। बेसिकली जो है ये मतलब ऐसे सर्कुलर में जो है वो आर्म्स को जो है वो लिंक कर कर ये जो डांस है वो किया जाता है। मतलब इस तरीके से, मतलब सॉरी, आर्म्स को लिंक करके ऐसे ऐसे, मतलब पूरा तुम देखो ना इस तरीके से ये आर्म्स को बहुत सारे लोग लिंक करके ये डांस परफॉर्म करता है। तो अगर मैं बात करूँ नोक्रेम की तो नोक्रेम यहाँ की खासी ड्राइव करती है। तो ये भगवान जो होते हैं यहाँ के, ठीक है, उनको थैंकफुल जो है मतलब थैंकफुली भगवान को एक तरीके से जो है वो थैंक यू देने के लिए जो डांस है वो किया जाता है, राइट। तो अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट डांस के बारे में तो वो है हमारा मिज़ोरम का बैम्बू डांस जिसको हम चेरो डांस भी बोलते हैं, चेरो फुटवर्क डांस। देखो बेसिकली ये जो डांस है वो यहाँ ये कैसे परफॉर्म होता है, तो बैम्बू के बीच में स्टेप्स करके ये जो डांस है वो यूजुअली परफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है मिज़ोरम आइकनिक चेरो इन्वॉल्व डांसर स्टेपिंग इन एंड आउट ऑफ रैपिडली क्लैपिंग बैम्बू पोल्स। ओके, सो इम्पॉर्टेंट यहाँ का चेरो डांस ही है, बाकी जो है वो अनदर है। ओके, सो चेरो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना। बाकी तो निमोनिक्स में दे रखे हैं अनदर है जो भी, उसको मतलब जो मैंने अनदर नाम लिख रखे हैं उसको बस दिमाग में रखना है ताकि ऑप्शंस में तुम लोग कंफ्यूज ना हो। बाकी जो इम्पॉर्टेंट डांस है वो ऑलरेडी हेडिंग में बोल्ड करके लिख रखे हैं। नाउ जो निमोनिक्स में दे रखे हैं तो ये इसके पूरे नाम हैं यहाँ पे, जैसे राम, चेरा से चेरो बैम्बू, चेला यानी चेलम, खुलेम यानी खुलाम डांस, जांग यानी जांग टालाम। बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बस इतना इम्पॉर्टेंट रखना है जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग बोल्ड करके रखा है और जो मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन 40 डेज़ में हम इससे ज़्यादा मतलब अगर डीपली जाएंगे तो वो ओवर हो जाएगा, राइट।
हमको इम्पॉर्टेंट ही कवर करना है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द नागालैंड, सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट नागालैंड, राइट. सो नागालैंड की डांस देखो, बेसिकली नागालैंड के जो डांस होते हैं वो वॉरियर डांस होता है. तो इसका एक वॉरियर डांस ये भी है, छलांग लो. छलांग लो को सुआ लोआ भी बोलता है. तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जब वॉरियर्स पहले जाते थे मतलब क्या बोलते हैं, वॉर करने, तो जब वो जीत के आते थे तो उस जीत की खुशी में ये लोग ये डांस जो है छलांग लो परफॉर्म करते थे. पहला नागालैंड का इम्पॉर्टेंट डांस ये हो गया. उसके बाद में ये जो नागा बैम्बू डांस लिख रखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नागालैंड का बैम्बू डांस है, बट मेन जो है बैम्बू डांस वो मिज़ोरम का फेमस है. ओके, तो नागालैंड का तुम थोड़ा सा बस ये चीज़ याद रखना, बोलते हैं ना मिस मैच मत करके आना मैचअप वगैरह में अगर आ जाए तो. नेक्स्ट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट डांस है हॉर्नबिल फेस्टिवल. जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है बेसिकली एक बर्ड से लिया गया है. यहाँ पे एक बर्ड पाया जाता है हॉर्नबिल करके. तो बेसिकली उस बर्ड्स के मूवमेंट को इस डांस से मतलब इस डांस में लिया गया, तो ये उस वजह से फेमस है. ठीक है, तो ये हाईली आस्क्ड ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये पूछा जाता है. बट आजकल मे बी पिछली बार ये पूछा गया था, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इस बार छांगला या छांगलो जो वॉरियर डांस है ये पूछ लिया जाए. तो दोनों को अपने दिमाग में याद रखना, राइट. सो इफ़ आई टॉक अबाउट त्रिपुरा, येस, अगर मैं त्रिपुरा की बात करूँ तो त्रिपुरा का जो फेमस फोक डांस है वो है होजगिरी डांस. बेसिकली होजगिरी डांस में क्या होता है कि जो यंग विमेंस होती हैं वो इसको परफॉर्म करती है. होजगिरी एक बैलेंसिंग डांस होता है जिसमें विमेंस जो है वो जैसे पानी के घड़े हो गए, इसके अलावा जो लाइटनिंग लैम्प्स हो गए, उनको होल्ड ऑन करके अपने उन मूव्स से ये जो है वो डांस परफॉर्म किया जाता है. मतलब इस टाइप के मूव्स होते हैं जिसमें आपको जो चीज़ें हैं वो बैलेंस करके चलना होता है, राइट. इसमें जो लोअर हाफ बॉडी है उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा उसका मूवमेंट दिखाया जाता है इस डांस में. तो बेसिकली इसको लर्न करने का निमोनिक क्या है, त्रिपुरा में होजगिरी मत. तो त्रिपुरा से क्या हो गया, होजगिरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ही एक इम्पॉर्टेंट था इसमें, तो मैंने इसमें ये पीपीटी में लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट वन अगर कोई भी आ जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है, आप क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी अब जो है वो डांस के जो आंसर से अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ, कुछ नाम ऐसा आ जाए, तो आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड से भी आप अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सिक्किम, अगर हम सिक्किम की बात करें तो देखो, सिक्किम की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ है जो तुम ध्यान रखना, सिक्किम के ये 3 इंपॉर्टेंट डांस है. एक तो सिंगी छाम, स्नो लायन, याक छाम और छूफाट. अगर हम सिंगी छाम की बात करें तो देखो, सिंग का मतलब क्या होता है कि लायन. यहाँ पे लायन डांस फेमस है, बस जो फेमस है, बट लायन मतलब एक्चुअल वाला लायन नहीं. यहाँ पे स्नो लायन की बात हो रही है. स्नो लायन की कॉस्ट्यूम पहनकर ये जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सिंगी छाम, याक छाम. याक बेसिकली यहाँ का लाइफ स्टॉक है. यहाँ की मतलब यहाँ का जो मेनली देखो, याक जो है वो हिमाचल रीजन्स में ही पाए जाते हैं. तो याक के साथ जो इनका बॉन्डिंग है उसको बेसिकली इस डांस में जो है वो शो किया जाता है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द छूफाट डांस, तो ये एक डिवोशनल प्रेयर की तरह इस डांस को किया जाता है. ठीक है, माउंटेन्स में ये जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है भगवान को थैंकफुल होके. ठीक है, तो हार्वेस्ट अगर अच्छी हो गई किसी सीज़न में तो उसमें भी ये लोग जो है भगवान को एक तरीके से थैंक यू देते हैं. ओके, तो सिक्किम के बाद ये एक क्विक रेफरेंस शीट है जो मैं हर बार देती हूँ. ओके, इसमें पूरा कंपाइलेशन है सभी नॉर्थ ईस्ट के डांस का. एक सेकेंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इसमें तो सिर्फ 5 ही दे रखे हैं, शायद 1-2 मिस हो गए होंगे, तो आप ऊपर वाले जो मैंने पढ़ा रखा है उसमें से देख लेना. बट अभी जो इसमें तो 5 ही दे रखे हैं रेफरेंस शीट में, शायद इसमें 2 मिस हो गए. बट एक बार ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेना, इसमें मैंने रेफरेंस शीट में ट्रिक्स भी साथ में डाल रखी है ताकि तुम लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो. तो इस रेफरेंस शीट के साथ अगर पढ़ोगे तो इट विल मोर ईजियर, राइट. तो
आगे के हमारे जो सेशंस हैं, देखो इसमें जो दो रह गए हैं वो आप ऊपर वाली वीडियो को पीछे लेके आप देख सकते हो। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो अच्छे तरीके से, या फिर अपनी नोटबुक में लिख दो। और हाँ, एक चीज़ और, जब इसको अपनी नोटबुक में लिखो ट्रिक्स के साथ लिखना, तो ज़्यादा इजीली रिमेंबर रहेगा। अगले सेशन में हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है 3rd नंबर पे जो क्रिटिकल लिस्ट में आता है उसकी बात करेंगे। और हाँ, वोकैबलरी जो है वो मैं आपको अपनी पोस्ट में जो है इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी भी साथ साथ में पोस्ट करती रहूँगी, तो सो दैट कि हम इंग्लिश में है तो वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हो जाए, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है, हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है अब हमारा जो 3रे नंबर पे आता है। मैं सोच रही हूँ स्पोर्ट्स ले लूँ, बट एक बार देखते हैं किस हिसाब से सब कुछ सेट होता है। तो हमारे 3रे नंबर के जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, हम उसके ऊपर जाएंगे। जो हमारी स्ट्रैटेजी वीडियोस में ऑलरेडी 7 क्रिटिकल टॉपिक्स है वो मेंशन है, तो उसमें देख लेना। जो 3rd टॉपिक होगा वही मैं कवर अप करवाने जाऊंगी। बाकी तो फोक डांसेस में नॉर्थ ईस्ट के साइड का इम्पॉर्टेंट था। एक होमवर्क है तुम्हारे लिए कि जो भी नॉर्थ साइड के हैं और साउथ साइड के फोक डांसेस है वो तुम एक बार देख के आना, क्योंकि जो ट्रैप था जहाँ से एग्जामिनर ट्रैप बना सकता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। जो आ सकता है इम्पॉर्टेंट है तो वो मैंने आज इसमें पूरी रेफरेंस शीट में जो है वो कवर करवा दिया। ये होमवर्क है कि तुम नॉर्थ और साउथ साइड के जो फोक डांसेस है वो लर्न करके आओ। ओके, गूगल पे कोई भी स्लाइड खोलोगे तो उसमें पूरा पीपीटी बनकर आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो वो स्लाइड जो है मैं अपनी पोस्ट में वो कैप के साथ वो भी पोस्ट करवा दूँगी। ओके, सो इंग्लिश में हम ज़्यादा पीछे ना रह जाएं, इसलिए मैं वोकैबलरी भी पोस्ट करती रहूँगी साथ साथ में। ओके, सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। और जब हमारा पूरा ये जो सेशन कंप्लीट हो जाएगा 7 क्रिटिकल टॉपिक का, तो हम एक्टिव रिकॉल करेंगे। एक्टिव रिकॉल का एक अलग सेशन होगा जिसमें हम सारे PYQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अस्ट्यूट SSC चैनल पे। सो थैंक यू ऑल।